ये फ़ोन तो आपको याद होगा ना? आई गेस नहीं याद आया है तो आप पास आके देख सकते हैं ये फ़ोन कौन-सा है। यहाँ पे मैंने नाम लिख रखा है और इसमें अभी मैं अपडेट इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये फ़ोन लॉन्च हुआ था जून 2000 में लॉन्च हुआ था और आज हमें चेक करना है कि इन्फिनिक्स के फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट शेड्यूल कैसा होता है। इस फ़ोन को एंड्रॉइड 10 से लॉन्च किया गया था, ऐसा बोला गया था कुछ अपडेट्स आएँगे। लेट्स फाइंड आउट। फिलहाल आज हमें बात करनी है इन्फिनिक्स के एक हॉट फ़ोन की। इस फ़ोन को गाइस बोलते हैं निचोड़। क्यों बोलते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। तुम कौन? भैया हम कंधा। कौन? कंधा? जैसे आपने देखा ना तनुवर्स मनु में जो कंधे होते हैं, वैसे ये निचोड़ फ़ोन है। अब मैं ये बता रहा था आपको कि ये फ़ोन गाइस हॉट क्यों कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है कि अगर आप इस प्राइस रेंज के जो सभी ब्रांड के फ़ोन के जो हॉट एंड टॉप फीचर्स होते हैं ना, लाइक जो यूनिक फीचर्स होते हैं, वो सारे फीचर कॉपी करके एक फ़ोन बनाया जाता है। जैसे आपने शक्तिमान देखा था, बहुत सारे लोगों की फीचर्स जोड़ के बनाए जाते थे, तो वही है गंगाधारी शक्तिमान है। लेट्स स्टार्ट विद दी फ़ोन। अगर फ़ोन खड़ा हो जाता है तो फ़ोन से स्टार्ट करेंगे, नहीं खड़ा होता है तो हम बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। बॉक्स में कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स आपको एक प्लास्टिक केस मिलता है। केस बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, लाइक इन्फिनिक्स के फ़ोन में जैसा मिलता है। 18 वाट का चार्जर मिलता है और टाइप ए टू टाइप सी केबल है। एनीवेज, अगर आप ये सोच रहे हैं ये अराउंड 120 ईयर्स ओल्ड है, माई रेगुलर ग्लास। एनीवेज, फ़ोन पे आते हैं। फ़ोन जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको होल्ड किया ना, इसको ट्राई किया, तो फ़ोन मुझे डेफिनेटली प्रीमियम फील हुआ। जब मैं इसको रिव्यू कर रहा था, ट्राई कर रहा था, तो मुझे इसका प्राइस पता नहीं था। तो मुझे ऐसे देख के लगा लाइक 18,000 19,000 के अगर आप फ़ोन देखेंगे ना, तो वो ऐसे आते हैं। स्क्वायरिश फ्रेम है, डेफिनेटली आईफोन स्टाइल का है। बड़े बड़े यहाँ पे आपको कैमरा दिखाई पड़ रहे होंगे, लाइक ड्यूअल 50 MP कैमरा सेंसर, क्वाड एलईडी फ्लैश दी गई है और कुछ यहाँ पे हिडन टाइप के सेंसर दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एक AI सेंसर आप कह सकते हैं। ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप सिम ट्रे देखेंगे ना, तो ये फ्रेम के सेंटर में नहीं है, ऐसा दाएँ तरफ भगा हुआ है। अब मुझे नहीं पता था दाएं तरफ क्यों भगा हुआ है। और डिस्प्ले भी आप देखेंगे थोड़ा सा बाहर से चिपका के लगाया गया है। यूजुअली आप जो फ़ोन देखते हैं ना, उसमें एक डिस्प्ले फ्लैट फ्रेम में से अंदर घुस के होता है, यहाँ पे बाहर चिपका के लगाया गया है। वो इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी मैराथन बैटरी दी हुई है। 6000 मिलीएम्प्स की बैटरी है। बैटरी की बात खरीद ली, आपको बैटरी का स्टैट बताता हूँ। लाइक इस फ़ोन को आप चलाते रहो, डाउन ही नहीं होता है। एक बार आप फुल चार्ज कर लेंगे ना, तो 3 से 4 दिन ये आराम से एकदम चल जाता है। कितना भी आप इसको खींच खांच लो, लाइक दौड़ा लो, कुछ भी कर लो, नहीं डाउन होता है। मैंने इसको स्टार्ट किया था, अभी कल सुबह स्टार्ट किया था 54% से, अभी यहाँ पे जस्ट 36%। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि किस तरह इस फ़ोन की बैटरी चलती है। आई थिंक इस फ़ोन का वेट थोड़ा तो होना चाहिए। 217 ग्राम का फ़ोन है, तो सुपर कन्वीनियंट नहीं है कैरी करना, यूज़ करना, थोड़ा तो है, लेकिन बड़ी बैटरी चाहिए तो ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थोड़ा सा बिग फॉर्म फैक्टर में है। फॉर ए कंपैरिजन ये आईफोन 14 प्रो मैक्स से भी थोड़ा सा टॉलर है, आप देख सकते हैं। सो बिग फॉर्म फैक्टर का फ़ोन है। एंड यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, नॉट दी इन डिस्प्ले, बिकॉज यहाँ पे LCD पैनल दी गई है। एंड पोर्शन बता दूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हेडफोन जैक है ना, ये भी थोड़ा सा कटके लगा हुआ है, फ्रेम के नीचे भगा हुआ है। एंड स्पीकर जिसमें DTS ऑडियो है। यहाँ पे ड्यूअल 5G सिम कार्ड प्लस एक SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं एक साथ। टॉप में भी छोटा सा स्पीकर दिया गया है। बटन्स एंड पावर बटन सारे एक साइड में है। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। काफ़ी बिग डिस्प्ले आप देख सकते हैं, यहाँ पे है सेंटर पंच होल है एंड ये IPS पैनल है, नॉट दी एमोलेड। बॉटम में बेसल थोड़े से ज़्यादा आपको फील हो जाएंगे और इन 3 साइड पे सिमेट्रिकल है। 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, नॉट दी ब्राइटेस्ट। आई थिंक इस प्राइस में आपको ऐसा ही डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले इसका सुपर ब्राइट नहीं है, बट आप इंडोर आउटडोर में इजीली कंटेंट देख सकते हैं। अगर आप आउटडोर में ज़्यादा रहेंगे, लाइक डायरेक्ट सनलाइट में, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैंने फुल बैटरी तो रखा है, लेकिन इंडोर में ये बड़ी आसानी से व्यूएबल है। विवेक एंगल भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। लाइक AHA गेम्स AI गैलरी असिस्टेंट अभी मैं ऑलमोस्ट लाइक 160 डिग्री 70 डिग्री से देख रहा हूँ, फिर भी इसलिए आप कंटेंट व्यू कर सकते हैं। ये रहा इस फ़ोन का ROM
पहले से ही ये सारे विजेट्स यहाँ पे लगे हुए, हमने कुछ नहीं चेंज किया, हमने जस्ट उनको कैजुअली यूज़ करा, फ़ोटोज़ लिया, जो भी लिया, गाने मैंने सुने, इस पर्पज़ से यूज़ किया। और इस बारी मैं थोड़ा सा ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि कुछ एप्लीकेशन कम हुए हैं, अब एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐप्स यहाँ पे हैं, बीज, AHA गेम्स एंड और भी सकते हैं, सेफ्टी, स्नैपचैट लाइक हर एप्लीकेशन में, हर फ़ोन में है, WPS ऑफिस, यू पार्टी, सारे के सारे आप अनइंस्टॉल आई थिंक नहीं कर पाएंगे, डिसेबल ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, कोई भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं, तो बहुत से एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। गूगल नाउ फीड यहाँ पे नहीं मिलता है, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा फेल इन लव, यहाँ पे सारी मिक्स वाली खबरें हैं। गेटिंग इनसाइट सेटिंग में चलते हैं, चलिए माई फ़ोन निकालता हूँ, हॉट 35G ड्यूअल 50 MP ड्यूअल कैमरा, 8+8 GB यहाँ पे वर्चुअल रैम मिलता है, आप इसको 8 तक कर सकते हैं, रीस्टार्ट हम बाद में करेंगे। सो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन मिलता है। CPU डिस्प्ले Dimensity 6020 है, बेंचमार्क भी इसका ठीक ठाक है, नथिंग बैड। और ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 से है, इसको एक ही वर्जन ऑफ एंड्रॉयड का अपडेट मिलेगा। और अगर हम इन्फिनिक्स हॉट 9 Pro पे जाते हैं, जितने अपडेट्स आने थे आई थिंक मैंने सारे के सारे इंस्टॉल कर लिए हैं। ये जो आप हाल देख रहे हैं इस फ़ोन का, शायद ये ड्रॉप टेस्ट किया था हमने, इस वजह से हुआ है। सिस्टम अपडेट, ऑनलाइन अपडेट, यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो ऑलरेडी आ चुका है, अब कोई अपडेट नहीं आ रहा है, फिर से हम एक बार ही चेक कर लेते हैं। एंड सारे अपडेट्स इंस्टॉल करने के बाद जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है वो अभी भी एंड्रॉयड 10 का है, यानी कि ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 से लॉन्च हुआ और 3 साल बाद भी एंड्रॉयड 10 पे ही चल रहा है, जस्ट कुछ सिक्योरिटी पैच आए हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि इन्फिनिक्स में सॉफ्टवेयर का अपडेट काफ़ी पुअर। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस फ़ोन की कैमरे की क्वालिटी की। अभी फ़िलहाल आप जो इंडोर में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो इसी फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है। इस फ़ोन में बेस्ट पार्ट क्या है कि आप 2K रेजोल्यूशन के वीडियोस बना सकते हैं। 4K नहीं है, 4K गाइस 10-12 हज़ार में नहीं मिलता है, तो ये फैक्ट आपको समझना पड़ेगा। क्वालिटी कैसी है आप देख सकते हैं, इंडोर में आपको अंदाज़ा लग गया। कुछ आउटडोर के भी आप सैम्पल्स देख सकते हैं, ठीक ठाक क्वालिटी आती है। लाइक अगर आप छोटे मोटे रील्स बना के डालते हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फुल एचडी से तो बेटर क्वालिटी के वीडियोस बना सकते हैं, कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स वीडियोस थोड़े से आपके शेकी रहेंगे। प्लस अब चलिए बात करते हैं फ़ोटोज़ की। यहाँ पे बड़े बड़े सेंसर हैं, लेकिन सिंगल 50 MP का कैमरा दिया गया है। दूसरा कैमरा अननोन कैमरा सेंसर है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई एम सॉरी। तो मैं पहले सेंसर की बात करता हूँ, ये सैमसंग का सेंसर है। तो फ़ोटोज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो अच्छी आ रही हैं, लाइक डिटेल्स अच्छी हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि डिटेल्स अच्छी नहीं आ रही हैं, ठीक है, ज़्यादातर टाइम पे फ़ोटोज़ अच्छी आ रही है, बिकॉज CPU थोड़ा सा बेटर है तो वो फ़ोटोज़ फटाफट क्लिक कर लेता है। कलर सुपर वाइब्रेंट भी नहीं है, नियरली क्लोज टू नेचुरल है, स्लाइटली वाइब्रेंट आप कह सकते हैं, जो कि बेटर होता है दिखने में। एंड डायनेमिक रेंज भी अच्छी है, नॉट बैड, मैं कहूँगा गुड आप इसमें कह सकते हैं। लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक ठाक काम कर रहा है। लाइक इसमें आपको, लाइक अभी जो आप फोटो देख रहे हैं ये विदाउट नाइट मोड है, और विथ नाइट मोड लेते हैं तो आपको और बेटर शॉट मिल जाते हैं। थोड़ा सा आपको लेंस फ्लेयर फील होगा, वो तो इवन आईफोन के शॉट में भी मिल जाता है, तो नथिंग रॉन्ग विद इट। तो कैमरे के टर्म में गाइस मुझे इस फोन का रियर कैमरा ठीक लगा, लेकिन जस्ट प्रॉब्लम वही है कि सिंगल कैमरा यूजेबल है, सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, ना ही मैक्रो है ना ही अल्ट्रा वाइड है, तो आपको प्राइमरी कैमरे से ही सारा झोल करना पड़ेगा। क्वाड LED है तो आप बढ़िया फ्लैश यूज़ कर सकते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट दी फ्रंट कैमरा। यहाँ पे 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फिलहाल अभी आप जो वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं वो 2K रेजोल्यूशन की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था लाइक 8 MP में आप 2K वीडियो दे सकते हैं। वो इसलिए यकीन नहीं हो रहा था बिकॉज अगर आपने नथिंग फ़ोन 2 देखा, वहाँ पे 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, लेकिन फ्रंट से आप जस्ट 10 TP की वीडियो बना सकते हैं, तो ये यहाँ पे बेस्ट पार्ट लगा। एंड लेट्स टेक अ फ्यू सेल्फी, देखते हैं क्वालिटी कैसी आ रही है। कुछ सेल्फी शॉट है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल हो गया, अब ये ब्यूटी मोड ऑन हो गया, नहीं कि आपकी स्किन के सारे रिंकल्स गायब हो जाएंगे, सारे तो नहीं, थोड़े से गायब हो गए। प्लस ये रहा पोर्ट्रेट, एज डिटेक्शन उतना प्रॉपर है नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे फील हो रहा है। आपको एक बोनस पॉइंट बता दूँ, यहाँ पे फ्रंट में सेल्फी फ्लैश मिलता है। सो यस, सेल्फीज़ के लिए बहुत बढ़िया है, स्पेशली आप रील्स बनाते हैं, आई थिंक बड़ा ही अमेजिंग है। आप फ्लैश ऑन करके ना बढ़िया अच्छे खासे रील्स बना सकते हैं। क्विक स्पीकर टेस्ट, वॉल्यूम को भी मैं फुल कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 100% फुल। प्ले।
साउंड क्वालिटी इसकी आप एवरेज मान सकते हैं। आई मीन स्पीकर क्वालिटी, ड्यूअल स्पीकर्स तो हैं, साथ ही DTS ऑडियो का भी सपोर्ट दिया गया है, बट आई थिंक प्राइस फैक्टर है इसमें, बहुत बेटर क्वालिटी के स्पीकर्स नहीं दिए गए जैसे कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से दिया गया, और सुपर लाउड भी नहीं है। ये फ़ोन जो है 13,500 में आपको मिलता है 8GB रैम वेरिएंट, और 12,500 में मिलता है 4GB रैम वेरिएंट। जस्ट 1,000 ज़्यादा देके आपको मिलता है 4GB रैम एक्स्ट्रा। ऑफ़र जो मिलता है लॉन्च पे वो 1000 का एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर आप 4GB रैम वेरिएंट लेते हैं ये फ़ोन आप बाई कर सकते हैं 11,500 में। 5G फ़ोन है, इसमें 14 5G बैंड मिलते हैं। आई थिंक एक स्टील डील है, डील क्या है तो स्टील लॉन्च है, स्टील ऑफर बोल सकते हैं। तो वन ऑफ दी हॉटेस्ट फ़ोन है जो आप बाई कर सकते हैं। अगर आप 8GB लेंगे आपको 12,500 पड़ेगा। जो ओनली कंसर्न है इन्फिनिक्स के फ़ोन है वो बस मुझे सॉफ्टवेयर का लगता है, भाई अपडेट्स नहीं आते हैं, बहुत लंबा अपडेट नहीं मिलता है। आई थिंक ज़्यादातर जनता जो फ़ोन लेती है कम प्राइस वाले में 10-12 हज़ार में, वो 1-2 साल ही चलाती होगी आई एज्यूम। अगर आप बहुत लंबे समय तक फ़ोन चलाते हैं तो अपडेट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फ़ोन की परफॉर्मेंस ठीक रहती है। जैसे कि 3 साल पुराना फ़ोन है, कोई ऐसी इसमें फिजिकल इश्यूज़ नहीं है। ये तो मैंने डॉक टेस्ट में ऐसा हुआ, बट ना बैटरी स्वेल हुई ना कुछ हुई, एंड फ़ोन फेंक फाक लो तो भी चल जाता है। प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी अच्छी है। सॉफ्टवेयर का सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन यस सर्विस सेंटर का सपोर्ट आपको देखना पड़ेगा। लाइक पूरे लखनऊ शहर में जस्ट एक सर्विस सेंटर है, कोई भी होम नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, भले ही दूर से आए हों। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये वन ऑफ दी हॉटेस्ट फ़ोन हो सकता है अगर आप एक कम प्राइस में एक बढ़िया 5G फ़ोन चाहते हैं, इसमें अच्छा डिस्प्ले, अच्छी परफॉर्मेंस मिले, कैमरा भी काफ़ी डिसेंट मिले, और स्पेशली बैटरी लाइफ बहुत ही सुपर मिले, प्लस फ़ोन भी काफ़ी आकर्षक लगे दिखने में, जैसे कि निचोड़ मैंने बोला था। सो दैट्स माई टेक विद दी इन्फिनिक्स हॉट 30। आपने कभी इन्फिनिक्स का फ़ोन यूज़ किया है, कर रहे हैं, करने वाले हैं या करेंगे, सब कुछ आप बता सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून गाइस, हैव अ ग्रेट डे।